नो ट्रेस वेब सीरीज एपिसोड नंबर 4। तो शुरुआत होती है जहाँ पर पास्ट में ले जाकर हमें उस दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर डेसी अपनी मॉम से परेशान होकर अपना घर छोड़ देती है और वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जो इंस्पेक्टर आयरिन होती है उसके साथ रहने लग जाती है। और दोबारा से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर डेसी की मॉम अपने स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रही होती है जहाँ अचानक से वो दोनों रशियन गुंडे आ जाते हैं जिन्हें देखकर काटी की मॉम उन्हें बोलती है उसे अपना काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए और इसके लिए उसने पहले ही उनके बॉस से बात कर ली है। इसका मतलब ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। असलियत में जिस जगह पर काटी की मॉम रहती है ये एक काफी बड़ी सोसाइटी है और इस जगह को इस टाइम नेस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। मगर इसके लिए इस सोसाइटी के लोग नहीं मान रहे हैं। मगर डेसी की ये मॉम इस जगह की काफी रिस्पेक्टेड औरत है और यहाँ के लोग इसका कहना मानते हैं, जिस कारण से नेस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड ने डेसी की मॉम को ही खरीद लिया है। और अब ये औरत उन सभी लोगों को भी मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो लोग ये जगह खाली कर दें। मगर वो रशियन उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर उसकी बेटी के लिए आए हैं क्योंकि उसकी बेटी के पास उनका कोई सामान है और उसकी भलाई उसी में होगी कि वो सामान उसे वापस दे दे। लेकिन वो उसे बताती है कि उसको उसकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और उसकी तो उससे कोई बात भी नहीं होती। लेकिन उन दोनों रशियन के जाने के बाद उसकी मॉम समझ जाती कि डेसी इस टाइम काफी बड़ी मुसीबत में है और वो गलत लोगों से पंगा ले रही है। इधर दूसरी तरफ आयरिन डेसी और काटी को बताती है जब नेस्टर से इस बारे में पूछा गया कि क्या उसने ही उन दोनों क्लीनिंग करने वाली लड़कियों को अपने घर बुलाया था तो उसने ये बात बोली कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं। और साथ में वो लोग जब तक उसके पास नेस्टर के खिलाफ कोई तगड़े सबूत ना हो तब तक वो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक काफी बड़ा आदमी। दूसरी तरफ अब एडवार्डो इस बारे में पता चलता है कि कंपनी के सारे अकाउंट्स की डिटेल्स खंगाला जा रहा है और कंपनी के अकाउंट्स में जितने भी घपले हुए हैं वो सभी बाहर आ जाएंगे और अकाउंट्स का हेड होने के कारण जो भी कार्रवाई होगी वो सब उसके ऊपर होगी, जिससे एडवार्डो काफी ज्यादा डर जाता है। और इसी के बाद आयरिन भी एडवार्डो के पास आ जाती है क्योंकि उन लोगों को नेस्टर के ऊपर शक है और उनको यही लगता है कि हो ना हो नेस्टर ने पैसों के लिए ही अपनी वाइफ को जान से मारा हो और शायद एडवार्डो से उनको इस बारे में कोई जानकारी मिल जाए, जिस कारण से आयरिन यहाँ आई है। मगर आयरिन अंदर आने से पहले बाहर ही अपने कार के पास काटी और डेसी वेट करने के लिए बोलकर वहीं छोड़ जाती है। अब अंदर आयरिन एडवार्डो से उनकी कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पूछती है और उसे बताती है वो जानती है कि हर कंपनी के दो अकाउंट्स होते हैं, एक वो जिसमें एक नंबर का काम होता है और दूसरा वो जिसमें सभी घपले किए जाते हैं। और साथ में आयरिन एडवार्डो को ये भी विश्वास दिलाती है कि अगर वो सब कुछ सच सच बता दे और उनको डिटेल दे तो वो उसकी मदद करेगी। उसकी ये बातें सुनकर एडवार्डो उसकी बातों में आता दिखता है। लेकिन तभी आयरिन के पास एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है जिसमें उसे जल्दी से उसकी टीम ने अपने पास बुलाया होता है, जिस कारण से वो एडवार्डो को दोबारा से मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती। मगर इसी की दूसरी तरफ जिस समय आयरिन का वेट काटी और डेसी बाहर कर रही हो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बचने के लिए जल्दी से एडवार्डो के घर की पार्किंग के अंदर जाकर छुप जाते हैं और गलती से उस पार्किंग का गेट भी लॉक हो जाता है। और इसी के तुरंत बाद एडवार्डो भी अपनी बेटी को लेकर उसी पार्किंग में आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों छुप जाती है। मगर उस टाइम वो नोटिस करती है कि एडवार्डो अपनी पार्किंग में रखी है गोल्फ स्टिक को छुपाने के लिए अपनी कार की डिक्की में रख देता है। अब ये गोल्फ स्टिक आप याद रखिएगा। और वो गोल्फ स्टिक रखने के बाद अपनी बेटी को लेकर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता, मगर साथ में वो दोबारा से अपनी पार्किंग बंद कर देता है, जिस कारण से अभी भी वो दोनों लड़की अंदर ही फंसी हुई है। दूसरी तरफ अब जब आयरिन दोबारा से पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ देखती है डेसी के भाई को वो लोग पूछताछ करने के लिए स्टेशन के अंदर लेकर आए हैं। मगर आयरिन ने पहले ही उसके भाई को सब समझा दिया होता है कि उसे पूछताछ के अंदर क्या बताना है। अब उसके भाई से स्टेटमेंट लेने के बाद जब वो उसके भाई को बाहर छोड़ने जाती है तब वो गलती से अपना मोबाइल अपने साथी इंस्पेक्टर के पास ही छोड़कर चली जाती है। और इसी टाइम दूसरी तरफ डेसी और काती दोनों उस पार्किंग में फंसे होते हैं, जहाँ से बचने के लिए वो आयरिन के पास कॉल करते हैं। इसी कारण से वो इंस्पेक्टर मोबाइल के ऊपर उन लोगों की आती कॉल देखकर नाम पढ़ लेता है। ये कॉल उसी लड़की की है जिसे वो ढूंढ रहे हैं और वो देखते ही ये बात समझ जाता है कि आयरिन भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। और दूसरी तरफ अब आयरिन के फोन न उठाने पर वो दोनों अब काती के हस्बैंड उबाल्तो को फोन कर देती है, जिसके बाद उबाल्तो उस जगह पर पहुंचकर उन दोनों को उस पार्किंग से निकाल लेता है। मगर उन लोगों को बाहर आने पर पता चलता है कि उबाल्तो के साथ यहाँ पर डेसी की मॉम भी आई है, जहाँ वो धोखे से डेसी को अपने साथ अपनी कार में बैठाकर वहाँ से अकेले ही लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ अब आयरिन को उसके बॉस पुलिस कमिश्नर के पास ले जाया जाता है क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि ये भी उन दोनों लड़कियों के साथ मिलकर उनकी मदद कर रही है। अब यहाँ पर वो पुलिस कमिश्नर को ये समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों को फंसाया जा रहा है, मगर पुलिस कमिश्नर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस लाइन में वो लोग फीलिंग लेवल पर किसी भी बात का भरोसा नहीं करते। तो कमिश्नर उसे उस केस से बाहर निकाल देते हैं और साथ में वो आगे की कार्रवाई होने के रेडी रहने के लिए बोल देते हैं, जिसमें शायद उसकी नौकरी
भी जा सकती है। दूसरी तरफ एडवार्डो दोबारा से मिलने नेस्टर के पास जाता और वो उसे बोलता है उसने उसके कहने पर उन सभी बिल्स को पास किया जो उसने कहे, मगर अब उन सभी बिलों के वजह से वो खतरे में पड़ गया है। मगर नेस्टर अब एडवार्डो को बोलता है उसे अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। मतलब नेस्टर एडवार्डो कोई भी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता। दूसरी तरफ अब उबाल्टो और काटी एक साथ अकेले होते और यहाँ पर उबाल्टो दोबारा से काटी को विश्वास दिलाता है कि वो एक अच्छा आदमी बनेगा और उन्हें दोबारा से एक साथ होना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ डेसी की मॉम उसे एक काफी बड़े घर तक ले जाती है जहाँ उसे बताती है कि ये घर उनका है और वो उसे पूरी सच्चाई बताते हुए बताती है कि नेस्टर ने उसको उनकी सोसाइटी खाली करवाने के बदले उस सोसाइटी में मौजूद सभी लोगों को यहाँ पर इसी तरह आलीशान घर ऑफर किए। मगर ये बात सुनकर डेसी अपनी मॉम पर दोबारा से गुस्सा होती है और वो बोलती है कि वो दोबारा से उसी की तरह सोसाइटी वालों के साथ भी गलत कर रही है। उस सोसाइटी को खाली नहीं करवा सकती, वो केवल लोगों को बता सकती है, बाकी लोगों की इच्छा अगर वो खाली करे या ना करे। मगर उसी टाइम वहाँ पर वो दोनों रसियन भी आ जाते हैं। इसका मतलब उसकी मॉम ने डेसी को जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई ताकि वो लोग उससे वो बैग ले सके और डेसी उन रसियन से बच जाए। मगर ये चीज उल्टी पड़ जाती है और वो रसियन उसकी मॉम को पंच मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ अब एडवार्डो नेस्टर की हेल्प ना करने के कारण सीधा आयरिन के पास कॉल कर देता है और वो उसे बताता है कि वो उसको उन सभी अकाउंट्स की डिटेल देना चाहता है जिसमें उनके सारे काले कारनामे हैं। तो आयरिन उसे बताती है कि आयरिन उसे एक होटल का एड्रेस देकर वहाँ मिलने के लिए बोलती है। मगर इस समय आयरिन यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है तो वो जल्दी से काती को फोन कर बोलती है एडवार्डो उन लोगों अकाउंट्स की डिटेल देने के लिए राजी हो गया, जिसके लिए उसे उसके बदले उस होटल तक जाकर वो सभी डिटेल एडवार्डो से लेनी होगी। अब ये बात सुनकर काती भी बिना सोचे समझे डेसी को कॉल कर देती है और उसे ये नहीं पता होता है कि इस समय डेसी उन रसियन के हाथों में है। तो वो कॉल उठाते ही रसियन भी ये बात सुन लेते हैं कि वो इस समय वो फाइल लेने के लिए उस होटल तक जा रही है। तो वो रसियन भी अब डेसी को लेकर उस होटल तक निकल जाते हैं। यहाँ स्टेशन में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब आयरन को पता चलता है कि जिस रूम में वो अपने फोन से काती से बात कर उसको बता रही थी कहाँ जाकर उसे एडवार्डो से फाइल लेनी है, ये सभी बातें के बॉस और साथी इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी की मदद से सारी बातें सुन ली और उन्हें भी पता चल गया है वो लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। तो अब वो भी अपनी टीम को रेडी कर उस होटल के लिए निकल जाता है। यहाँ होटल में एडवार्डो से आकर सबसे पहले काटी मिलती है और वो उसे बताती है आयरिन की जगह उसने उसको यहाँ पर भेजा है वो सभी डिटेल की फाइल लेने के लिए। मगर उसी टाइम उबाल्टो होटल के बाहर देखता है कि वो दोनों रसियन डेसी को बंदी बनाकर होटल के बाहर तक पहुँच गए हैं और उन्हीं के आने के बाद तुरंत ही वहाँ पर पुलिस की फोर्स भी आ जाती है। तो वो जल्दी से कॉल कर और अब ये एक साथ इस होटल में पहुंच गए हैं। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है।